मैं नवल किशोर दास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कैसे इन बाबाओं के इतने भक्त हो जाते हैं और ये बाबा इतने बड़े घटना के बाद ये गायब हो गया, संवेदना के एक शब्द तक नहीं। प्रतीक जी, एक तो मैं बताऊं आपको, ये कोई बाबा नहीं है, बवाल हैं, पाखंडी लोग हैं, लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हैं। एक तो हम किसी को महिमा मंडित कर देते हैं, बाबा बना देते हैं। कोई जो व्यक्ति, राजू पाल उसका नाम है, पुलिस में काम करता था, वहां से वो भगाया गया। तो ये अपराधी लोग हैं और धर्म का आश्रय लेकर के लोगों की श्रद्धा का दोहन करते हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान को ही भगवान रहने दो। हर तीसरे आदमी को हम भगवान बना देते हैं। हमारे भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा होना अनिवार्य है, पर श्रद्धा अंधी नहीं होना चाहिए, विवेक भी तो होना चाहिए। हर 6 महीने में कोई इस प्रकार का पाखंडी व्यक्ति विवेक जी श्रद्धा का दोहन करता है। मतलब इन्होंने जो बात कही, ये बाबा नहीं बवाल है। ये सूरजपाल, ये कैसे अपना नाम बदल करके उर्फ लगा के साकार हरी और पता नहीं भोले बाबा, और लाखों में फॉलोअर्स इनके। बिल्कुल, ये भूत भगाता है, लोग दावा करते हैं। महाराज जी ने सही कहा कि वो बाबा नहीं बवाल है। पहले तो उसको बाबा ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका ना तो कोई रूप है ना कोई स्वरूप है। वो तो नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, टाई लगा के, जूते पहन के कथा करता है। तो वो कैसी कथा करता है, किस भगवान की कथा करता है? यानी कि वो अपने आप को पुजवाता है, ना कि भगवान को पुजाता है। तो ये कहीं ना कहीं चमत्कार ना दिखा के, पाखंड दिखा के लोगों को भ्रमित करता है। लोग हमारे इतने सीधे हैं, लोग, जनता इतनी सीधी है, इतनी श्रद्धावान है, इतनी भगवान के प्रति उनकी आस्था है कि वो ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाती है। जब ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाती है तो कहीं ना कहीं फिर इस तरह की घटना घटती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद है। उसके अलावा ये जितना भी घटनाक्रम हुआ, अगर अब बाबा गायब हो गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये बाबा ही जिम्मेदार है, और बाबा के जो अनुयायी हैं, यानी कि जो आयोजक है, वो आयोजक ही पूरी तरह से। मैं इस वीडियो के बारे में पंडित प्रकाश जोशी आपसे समझना चाहूंगा। ये वीडियो जो हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये हाथ में सुदर्शन चक्र, ये क्या लोगों को बताना चाह रहा है? मतलब लोगों को आकर्षित करने के लिए कि गांव देहात से, दूर दराज से कई लोग यहां पर आते हैं, बहुत ज्यादा उसमें पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको लगता है कि ये कृष्ण के अवतार हैं। ये खुद को प्रोजेक्ट करता है ऐसे। देखिए, आपने जो ये मुझे वीडियो दिखाई है, इसके अनुसार तो ये तो पाखंड ही है, आडंबरवाद है। और ये चीज़ें दिखाने से ही जनता आकर्षित होती है। ये लोग ये पहचान गए हैं कि किस प्रकार से जनता आकर्षित होती है। तो चक्र, कोई गदा ले रहा है, कोई अलग अलग चीज़ें ले रहा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जिस वजह से जनता इनके बहकावे पे जाती है, इनके पीछे चलने लग जाती है। दूसरी चीज़, हादसा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये है कि उस बाबा को उस समय पे इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी और भागना नहीं चाहिए था। भागने से ये इंटेंशन साफ क्लियर नजर आ रही है कि इनके मन के अंदर खोट है। ऐसे बाबाओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जानी चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं उसमें बिल्कुल, आप अगर किसी जगह पर आप जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपके लाखों लोग हैं आपको सुनने वाले, हाजी खान जी, क्या सामने आकर संवेदना के 2 बोल नहीं बोलने चाहिए थे? देखिए पृथ्वी जी, सबसे पहले जो वहाँ 121 या 150 जितने लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार को हम शांति और उसकी वो करते हैं कि हमारे देश के लोग चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। ये बाबा जी, जैसे हमारे दोनों साधु जी कह रहे हैं कि ढोंगी हैं या कैसे भी हैं, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी भोली भाली है कि इनके चक्कर में आकर वो आस्था के अंदर अंधे होके इन्हें भगवान मान लेते हैं। जबकि जैसे अभी गुरु जी कह रहे थे कि हमारा ईश्वर आसमान में है, भगवान है, और उसकी हमें आस्था करनी चाहिए। ये लोग, जितने भी लोग हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे और लोगों के खिलाफ हुई है कार्रवाई हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही 100 या 150 मौतें कोई मामूली मौत नहीं है। एक किसी का बेटा मर गया, किसी की बीवी मर गई, किसी का भाई मर गया, ये इंसानियत का कत्ल करने वाले हैं। और इन्हें ये याद रखना चाहिए कि कत्ल करने वाला कोई भी हो, मैं हूं, ये हूं, हिंदुस्तान में कोई भी हो, कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा, बीजेपी कह रही है पकड़े जाएंगे और इन्हें जेल जाना चाहिए। सियासत नहीं होनी चाहिए। ये समय है, ये दुख की घड़ी है, पीड़ितों की मदद, पीड़ितों की सहायता जितनी जल्दी हम कर सके वो इस वक्त दरकार है। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रत्युष जी, पहले तो मैं जो ये हृदय विदारक जो घटना घटी है, इसके लिए अपनी ओर से और अपनी समाजवादी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ। और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, तो निश्चित तौर पे आज योगी सरकार के फेलियर के रूप में हम इसको देखते हैं। जो उनका
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, LIU है, इंटेलिजेंस है, उसका भी ये फेलियर है। और किस प्रकार 80,000 की परमिशन में 2.5 लाख लोग आ जाते हैं, ये सरकार की जो आज वहाँ पर फेलियर है उसको बताने को काफ़ी है। और जो FIR हुई है उसमें अभी भी भोले बाबा जो इसके जो नारायण सरकार है, इनका अभी तक नाम नहीं है। क्यों उनके पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों? और दूसरा एक प्रश्न प्रत्युष जी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अब हम उम्मीद करते हैं कि योगी बाबा जी का जो बुलडोजर है वो निकलेगा और कार्रवाई करेगा, उसका तेल भी खत्म नहीं होगा और उसका इंजन भी खराब नहीं होगा। इस बार बुलडोजर की कार्रवाई अगर होएगी, क्योंकि ये इससे कई परिवार उजड़े हैं। और मैं पूछना, कल देख पा रहा था इस बार समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। मैं आप तो हमेशा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जब क्या इस बुलडोजर का प्रयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा, किसी धर्म विशेष के लिए होगा, या ये समानता पे बुलडोजर चलेगा, ये देश देख रहा है। और कल एक घटना का बहुत अच्छी मैं बाकी मेहमानों का रुक करूं, एक बार फिर से वो वीडियो दिखाते हैं। तो आपने देखा ये सोशल मीडिया में ये साकार हरि का वीडियो है जिसमें ये पाखंडी बाबा क्या कह रहा है, फर्जी सदगुरु का पतन करूंगा, मैं प्रलय ला सकता हूं, दावा कर रहा है। सोचिए, मतलब खुद को ईश्वर बता रहा है, मैं संकल्प करता हूं, मैं अधर्म का विनाश करूंगा। अब सोचिए, ये तमाम बातें हाथ में, ये इंसान, ये शख्स, ये हाथ में सुदर्शन चक्र लिए जब ये बात कहता होगा मंच से, और दूर से बैठे हुए लोग जब देखते होंगे, उन क्या सोचते होंगे? उनको ये लगता होगा कि बाबा में वाकई में कुछ चमत्कारी शक्ति है। लोग कहते हैं बाबा भूत प्रेत का इलाज करता था, ये दावा करता है। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, सवाल ये है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आयोजक, बाबा या सिस्टम? कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा यार, तुम्हारा ऑडियो ही बड़ा बेकार है। विवेक जी आवाज गई? विवेक जी तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। मैं विवेक जी का रुख करूंगा। समीर जी, कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? अब तक 121 हो चुका है आंकड़ा। नहीं, देखिए प्रत्युष जी, इसकी जांच हो रही है, 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। सर, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, बात तो पूरी हो जाए। आयोजक भी जिम्मेदार हैं, बाबा भी जिम्मेदार है, और अगर सिस्टम भी जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से सिस्टम पे भी कार्रवाई होगी। आप ये निश्चिंत रहिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। अगर वहाँ प्रशासन के लोग गैर जिम्मेदारी बनाना आया होगा, सरकार अपनी जवाबदेही से बच जाएगी क्या? अरे मेरे भाई, बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, ने आप लोगों को बात तो सुन लो भुवन जी, जवाबदेही से बचेंगे? भुवन जी, बात तो सुन लो। फेलियर है कि नहीं? क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि नहीं? मैं नहीं बचूंगा। आप इस पर बोलेंगे कि नहीं? मैं नहीं बचूंगा। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई करूंगा, आज स्वयं जा रहे हैं। लेकिन आप राजनीति लाशों की करते हो प्रत्युष जी। समीर भाई, प्रधानमंत्री जी हर बात पर ट्वीट करते हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को इतने संवेदनशील विषय में देश प्रदेश के जो जनता है उनके साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सदन में कल उन्हें 2 मिनट के लिए इसकी बात करनी नहीं चाहिए? अरे खड़े हैं मेरे भाई, खड़े हैं लोग अपने आप लोकसभा के अंदर, उन्होंने अपने भाषण को रोक के संवेदना व्यक्त किया। आपसे पूछना चाहता हूं, उनका ट्वीट आया कि नहीं? आप राजनीति मत बताओ, आप राजनीति मत करो ना, कि नहीं आया? आप लाशों की राजनीति करते हो। भुवन जी, मैंने शुरुआत में कहा ना, राजनीति करते हो। नहीं, सवाल पूछिए, नहीं, सवाल पूछिए। लेकिन सर आपने कहा ना कि पीएम ने संवेदना प्रकट नहीं की। कल सदन के अंदर उन्होंने इस घटना को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा दुर्घटना है, प्रशासन और सरकार वहां पर लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। हर बात पर ट्वीट करते हैं, क्या उनका ट्वीट? विवेक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? विवेक जी, सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा सकता है? नहीं, सुन लीजिए सर, ये तो हादसा हो गया तो आज ये सारे के सारे धर्मगुरु और ये भाजपाई प्रवक्ता आज ये प्रवचन दे रहे हैं कि वो तो धर्मगुरु था ही नहीं, वो तो एक कांस्टेबल था जो धर्मगुरु बन गया। या इतने महीनों और सालों के साथ जो धंधा कर रहा था,
धर्म के नाम पे। इनमें से किसी ने रोका? कर रहा था जब भाजपा की वो बैटिंग कर रहा था, आप वोट लोगों दिलवा रहा वजह था से इनको, धंधा कर रहा तब इनमें से था। कोई सो आप करके जैसे जागा? षड्यंत्रकारी, तब नहीं कह रहे, सुनिए आप आप पहले जैसे मेरी बात। गद्दार लोगों की वजह से वो धंधा कर रहा था। कोई वो हमारी गद्दार वजह से षड्यंत्रकारी धंधा नहीं है, कर रहा आपने भाषा पे था। लगा अगर दो। हमारी वजह से धंधा हाँ, करता ये तो तुम्हारे इस तरह की तथाकथित वेशभूषा हिंदू होती। राष्ट्र का ट्रेलर वो है। धंधा अगर कर रहा था तो आप जैसे गद्दारों की वजह से धंधा करता था, आप जैसे लोगों की वजह से षड्यंत्र कर रहा था, आप जैसे गरीब बेसहारा लोगों को वो बेवकूफ बनाता था, आप जैसे लोगों के कारण ही वो धंधा कर रहा था। गद्दार सब गलत है, ये व्यक्तिगत है। हमारे कारण नहीं अगर कर रहा हम था। गलत हैं, टिप्पणी नहीं, मैं बार-बार तो आप अनुरोध कर रहा हूं। गद्दार हैं। अगर आपने उंगली उठाई है प्रशासन के राम ऊपर, रहीम को जोशी जी अब आप पहले भी सुन सुनिए लीजिए, आप। क्या अयोध्या सुनिए के आप राम पहले। मंदिर पर जो आज गोलियां एक्सपोज हो गए चली हो तो चीखा चिल्ली निहत्थे मत लोगों करो। के ऊपर, आज उनके चोरी ऊपर पकड़ी गई है बुलडोजर तो नहीं चीखा चलना चिल्ली चाहिए था मत क्या? करो। अगर आज आप बुलडोजर चलाने चोरी की बात पकड़ी कर गई है तो रहे चीखा हैं, चिल्ली तो मत उस करिए। बुलडोजर के चलाने के साथ साथ राम मंदिर पर जब गोलियां चली थी, उस बाबरी मस्जिद के ऊपर थी, तो क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? तो आप जैसे लोगों के ऊपर गद्दार शब्द का प्रयोग क्यों नहीं होना चाहिए? आप ही के नेता अखिलेश प्रसाद उस संजीदा विषय है, इस पर बिल्कुल बाबा के देखे गए अखिलेश प्रसाद आपके अध्यक्ष, आप जैसे लोग, आप जैसे षड्यंत्रकारी, आप जैसे देश को गुमराह करने वाले। समय इजाजत दे रहा है। दुख की इस घड़ी में जो बड़ी परिवार है उनके साथ हर किसी को खड़ा होना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, ये साकार हरि की ये तस्वीर है, उस बाबा की तस्वीर, सूरजपाल की तस्वीर, दो तस्वीर अब आप देखिए। ये है हादसे के ठीक पहले की तस्वीर, हाथरस में जहां ये सत्संग बुलाया गया था, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये बाबा खुद को ईश्वर बता रहा है, दावा कर रहा है ये बाबा। चल पकड़ता हूं। Z News.